हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं केवीएस टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आप लोग बहुत दिन से मेरे से पूछ रहे थे कि मैम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। सब लोग अपने अपने सब्जेक्ट के लिए पूछ रहे थे। तो आज इस वीडियो में मैं सभी सब्जेक्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करूँगी और विद प्रूफ। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये केवीएस का लास्ट टाइम जो नोटिफिकेशन आया था, जो वैकेंसी आई थी, उसका एडवर्टीज़मेंट है ये, और पूरा डिटेल्ड एडवर्टीज़मेंट है ये। तो इसमें पूरा बताया गया है कि किस सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट हैं, कितनी पे होती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, वो सब कुछ बताया गया है। तो देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले पोस्ट दिखा रखी हैं। जैसे असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट आई थी, कितनी पोस्ट थी। प्रिंसिपल की पोस्ट आई थी, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट आई थी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी की पोस्ट आई थी। सब्जेक्ट वाइज पूरा दिखा रखा है, कैटेगरी वाइज। जैसे हिंदी है तो हिंदी में 72 पोस्ट अनरिजर्व थी, और 46 जो पोस्ट आई थी वो ओबीसी की थी, 25 एससी, 12 एसटी, 17 ईडब्ल्यूएस, और टोटल 172 पोस्ट थी। इस तरीके से जैसे मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में 63 अनरिजर्व्ड कैटेगरी में थी, 40 ओबीसी, 22 एससी, एसटी 11, ईडब्ल्यूएस 15। इस तरीके से टोटल 151 पोस्ट थी। टीजीटी में भी आप देख सकते हैं, जैसे साइंस की कितनी पोस्ट थी, टोटल 304 थी। मैथमेटिक्स की 426 पोस्ट थी। इस तरीके सब सब्जेक्ट की पोस्ट भी यहाँ पे दिखा रखी है। लाइब्रेरियन की वैकेंसीज भी आई थी। प्राइमरी टीचर म्यूज़िक की वैकेंसी आई थी। फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, हिंदी ट्रांसलेटर, इस तरीके से डिफरेंट पोस्ट यहाँ पर आई थी। ठीक है, अब देखिए एक एक करके यहाँ पे पूरा डिटेल बता रखी है। जैसे असिस्टेंट कमिश्नर की पूरी डिटेल है कि पे कितनी मिलेगी, जो एज लिमिट होगी वो कितनी होगी, मैक्सिमम और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, सब कुछ डिटेल है। तो हम सीधा टीचिंग एग्जाम्स पे चलते हैं, सीधा पीजीटी पे चलते हैं। तो देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यहाँ पे स्केल जो रहेगी वो लेवल 8 की रहेगी, मतलब पिछले नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 47,600 से लेके 1,51,100 की पे मैट्रिक्स रहेगी। अपर एज लिमिट 40 ईयर्स। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन यही है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए और बीएड होनी चाहिए। अब यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज दिखा रखा है कि पीजीटी इंग्लिश में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, साथ में बीएड होनी चाहिए, और दोनों ही डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, अपीयरिंग में आप नहीं अप्लाई कर सकते। पीजीटी हिंदी में हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, यानी हिंदी या संस्कृत में पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसमें कि हिंदी कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे, और बीएड। तो बीएड तो आपको सब में ही चाहिए। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो इस टेबल में दिखा रखे हैं, उसमें बीएड तो आपको चाहिए ही चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी चाहिए। तो मैं आपको बस पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन कौन सब्जेक्ट हो सकते हैं आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में वो बताऊंगी। तो पीजीटी फिजिक्स में फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन, इनमें से किसी एक में। पीजीटी केमिस्ट्री में केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में। पीजीटी इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स, तीनों में से किसी एक में आपकी मास्टर्स डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी कॉमर्स में मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में। हाउ एवर, जिनके पास एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स है, शेल नॉट बी एलिजिबल, वो एलिजिबल नहीं है। पीजीटी मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होगी तो कर सकते हैं अप्लाइड। पीजीटी बायोलॉजी, जो कि एक हॉट टॉपिक रहता है एलिजिबिलिटी के लिए, तो इसमें देखिए केवीएस बहुत अच्छा करता है कि वो सब लोगों को मौका देता है। तो यहाँ पे देखो, पीजीटी बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी के साथ साथ जिन लोगों की मास्टर डिग्री लाइफ साइंसेज में है, बायो साइंसेज, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इनमें किसी से भी एक से अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर दी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी। बस एक शर्त यह है कि आपने बॉटनी और जूलॉजी अपने ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ी हो। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरी जो एमएससी है वो बायोटेक्नोलॉजी से है, बट मैंने जो बीएससी की थी उसमें मेरे पास CBZ यानी केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी तीनों सब्जेक्ट थे, तीनों साल ग्रेजुएशन में, तो इसलिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकती थी। अब जैसे कुछ लोग होते हैं कि उनका बीएससी भी बायोटेक्नोलॉजी में और एमएससी भी बायोटेक्नोलॉजी में, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास बॉटनी, जूलॉजी नहीं था ग्रेजुएशन लेवल में, है ना। तो ग्रेजुएशन लेवल में बॉटनी, जूलॉजी अगर है तो फिर आपकी एमएससी इन सब्जेक्ट में से किसी से भी हो, आप अप्लाई कर सकते हैं।
पीजीटी हिस्ट्री में होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन, पीजीटी ज्योग्राफी में होनी चाहिए, और ये मैंने आपको बताई कि इसके अलावा बीएड भी होनी चाहिए, है ना। इसके बाद पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो थोड़ी सी इसकी एलिजिबिलिटी अलग होती है। यहाँ पे बी और बी टेक हो कंप्यूटर साइंस आईटी में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, या इक्विवेलेंट डिग्री या डिप्लोमा हो, या फिर बी और बी टेक हो और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा हो कंप्यूटर में, या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमसीए हो, या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस बीसीए और इक्विवेलेंट इन पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी या तो बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा हो कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर बी लेवल फ्रॉम डीओई एसीसी एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट। इस तरीके से ये इस केस में बीएड की ज़रूरत नहीं होती कंप्यूटर में। नेक्स्ट पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी में भी आप देख सकते हैं कि एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी हो या जेनेटिक्स या माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, बायोकेमिस्ट्री हो, तो ये इतना इसमें चाहिए। फिर फॉर सब्सिक्वेंट प्रमोशन दी इंक्रीमेंट विल हैव टू एक्वायर बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री, तो बीएड इक्विवेलेंट आगे की प्रमोशन के लिए होनी चाहिए बायोटेक्नोलॉजी में, ऐसा कहा गया है। ठीक है, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मैम कितने मिनिमम मार्क्स होने चाहिए डिग्री में और सब में, तो 50% होने चाहिए। लिखा हुआ है ना, एटलीस्ट 50% मार्क इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, 50% मार्क्स होने चाहिए आपकी डिग्री में। ठीक है, सभी सब्जेक्ट में, मतलब कोई भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के बाद टीजीटी आ जाता है। टीजीटी में आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में ग्रेजुएशन लेवल में इंग्लिश 3 साल होनी चाहिए, हिंदी टीजीटी हिंदी के लिए हिंदी 3 साल होनी चाहिए, टीजीटी सोशल के लिए एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग होने चाहिए, यानी या तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट कंपलसरी होने चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में, बस एक ज़रूर होना चाहिए कंपलसरी में, हिस्ट्री या ज्योग्राफी। टीजीटी साइंस की बात करें तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री होना चाहिए। टीजीटी संस्कृत में संस्कृत होना चाहिए 3 साल। टीजीटी मैथ में बैचलर डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स में, जिसमें एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स। बीएड होनी चाहिए, यानी डिग्री तो होनी ही चाहिए ग्रेजुएशन, टीजीटी के लिए बीएड भी होनी चाहिए, और सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर टीजीटी पी एंड एच और ये सब बता रखा है। ठीक है, ये भी अगर आप फिज़िकल एजुकेशन से हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लाइब्रेरियन की है। लाइब्रेरियन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, लाइब्रेरी साइंस में ग्रेजुएट होना चाहिए विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके अलावा फिर प्राइमरी टीचर म्यूज़िक की भी आप देख सकते हैं कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 50% मार्क्स से, या फिर इंटरमीडिएट 50% मार्क्स से, बैचलर डिग्री होनी चाहिए म्यूज़िक में, या फिर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, और कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी मीडियम की। फिर ये बाकी तो फाइनेंस ऑफिसर वगैरह ये हमारे किसी काम का नहीं है, ट्रांसलेटर की भी देखिए आई थी। ठीक है, बाकी इसमें आगे इसमें एज रिलैक्सेशन बता रखा है किसके लिए कितना एज रिलैक्सेशन है, जैसे कि शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, विमेन, चाहे विमेन किसी भी कैटेगरी की हैं, विमेन ऑफ ऑल कैटेगरीज फॉर टीचिंग पोस्ट। ठीक है, पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन एंड पीआरटी ओनली, तो विमेन ऑल कैटेगरीज फॉर टीचिंग पोस्ट 10 ईयर का रिलैक्सेशन है, कि अगर पीजीटी के लिए अपर एज लिमिट 40 साल है तो वुमेन के लिए वो 50 साल तक है ना। तो ये एज रिलैक्सेशन है, केवीएस एम्प्लॉयज़ के लिए कोई एज बार नहीं है, वो अप्लाई कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, और कैंडिडेट विथ 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड दी पोस्ट आर इन सेम और एलाइड कैडरेट्स, तो वो 5 साल का जनरल के लिए, 8 साल का ओबीसी के लिए, 10 साल का SC/ST के लिए, इस तरीके से एज रिलैक्सेशन हैं ये। ठीक है, और फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए क्या क्या है वो सब एज रिलैक्सेशन का यहाँ पे दिखा रखा है। इसके बाद यहाँ पे और कुछ कट ऑफ वगैरह के बारे में बातें हैं, EWS के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और मोड ऑफ सिलेक्शन यही है कि अगर आप रिटर्न में सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपका स्किल मतलब इंटरव्यू होगा, डेमो होगा, फिर बस यही इसमें बता रखा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, हेल्पफुल रहे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें।